दोस्तों नमस्कार। आज मैं बहुत बड़ा रहस्य बताने वाली हूँ आपको। आप ये देखो कि मेरे किसी भी पौधे पे कोई भी कीड़ा नहीं है। ये देखो, आप कहीं भी आपको एक भी कीड़े नज़र नहीं आ रहे होंगे। देखो, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं कौन सा पेस्टिसाइड छिड़कती हूँ, क्या डालती हूँ। तो आज मैं इसी रहस्य को उजागर करने वाली हूँ कि मैं ऐसा क्या डालती हूँ जो मेरे पौधों पे एक भी कीड़ा नहीं है। ये देखो, ये कल टमाटर तोड़ने के बावजूद फिर आज इतने टमाटर पक गए हैं, तो मैं इसको भी साथ के साथ तोड़ ले रही हूँ। तो एक हाथ में कैमरा होने की वजह से ये टमाटर मेरा गिर भी गया। ये देखो, ये तोड़ लिया मैंने टमाटर। और ये देखो सेम, तो ये सेम देखो, सेम पे भी आपको एक भी कीड़ा नज़र नहीं आएगा। ये देखो, ये सेम किस तरह झुके के झुके फला हुआ है, तो आपको इस पे भी एक भी कीड़ा नज़र नहीं आएगा। आज मैं इस कीड़ा ना होने का आपको रहस्य बताने वाली हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्या डालती हूँ मैं जो मेरे पौधे पे एक भी कीड़ा नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे बिल्कुल भी ये पौधे बिल्कुल भी ऑर्गेनिक है। मैं कोई भी केमिकल नहीं डालती हूँ और फिर भी कीड़े नहीं हैं। ये देखो आप, ये देखो आप, घर के उगाए बीज से अपने आप जो बीज उगा है ना। ये चेरी का भी पौधा मैंने लगाया हुआ है, ये भी बीज से लगाया हुआ है मैंने। तो ये देखो, ये आप मिर्ची, आप बता दो मुझे एक कीड़ा दिखा दो, मैं आपको प्राइज़ रख दूँगी। एक भी कीड़ा दिखा दो आप मेरे पौधों पे, आप बोलोगे ना कि ना नहीं है कीड़ा, है ना। तो इसका रहस्य सिर्फ एक ही है, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखो, ये छिड़काव हम करते हैं। ये देखो, ये बाल्टी में जो है, और ये देखो, ये छान लिया और दिखाना ये छिड़काव करते हुए इधर। और ये देखो, ये मेरा ये छिड़काव हो रहा है। ये छिड़काव हम दूसरे तीसरे दिन करते रहते हैं। और ये पता क्या है, ये मेरे घर के छिलके, चावल का पानी धोया हुआ और सब्जी का धोया हुआ, ये वही है। लेकिन इसका देखो, ये आंवला का पेड़ भी मेरा अपने आप बीज से उगा है। तो ये सिर्फ ये है, इसका रहस्य ये है कि उसको आपको सड़ाना पड़ेगा। पहले उसमें से क्या होगा, जब आप ला के डालोगे तो बहुत ही बदबू वाला पानी होगा और उसमें बहुत कीड़े उत्पन्न होंगे। तो आप घबरा जाओगे, ये गंदा पानी है। वही चीज़ आपको वहाँ पे आपको बर्दाश्त करना है। उसको आप छोड़ दो 15 दिन, 1 महीना ढक्कन लगा के छोड़ दो। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसमें से गुड बैक्टीरिया उत्पन्न होता है। और वो गुड बैक्टीरिया जो है वो उसमें के सारे गंदे और गंदगी, बदबू सबको खा जाता है। और फिर वो पानी एकदम बिल्कुल एक छिड़काव करने के लिक्विड जैसा हो जाता है। तो उसको ही हम थोड़ा सा मिलाते हैं और फिर सादा पानी मिलाते हैं और छिड़काव करते हैं। और इतना उसको टॉनिक भी मिलता है, पौधों को भोजन भी मिलता है उससे, और हमारा एक भी कीड़ा नहीं लगता है। बस पहले मैंने शुरू में नीम ऑयल, ये बहुत सारी चीज़ें खरीदती थी, पैसे भी वेस्ट होते थे और मेरे कीड़े भी नहीं जाते थे। आप देखो, अगर आप कोई भी केमिकल छिड़क के देखना, और मैं ये समझ चुकी हूँ कि सेम टू सेम मनुष्य का शरीर है। और जो ये लोग मर रहे हैं ना, इसी वजह से कि दवाइयाँ जो है ना वो काम नहीं करती है, बस थोड़ी देर के लिए राहत देती है और उसके बाद जो है ना इंसान फिर वो उसी में उत्पन्न होते रहता है। और इसीलिए हम पुराने आयुर्वेद की तरफ हमें जाना चाहिए, जो हमारा आसव, रिष्ट, ये सब बनता है। जैसे आपने सुना होगा दसमूला रिष्ट, क्वाथ, ये कुमारी आसव, ये सब चीज़ें यही है। आप एलोवेरा को फर्मेंटेड करके और कुमारी आसव बनता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना हमारे ऐसे ही अंदर के बैड बैक्टीरिया को खा जाता है और उससे गुड बैक्टीरिया उत्पन्न होता है। तो ये देखो, ये हमारा इसी में भिंडी का बीज भी उग गया है। तो भिंडी का थोड़ा लगाना मुश्किल है, लगाने के बाद वो कैसे टिकता है, बहुत ख़राब होता है। तो आप कम से कम 40-50 पौधे लगाओगे तब जाके कहीं 10 पौधे आपका उगेगा। तो मैं बराबर कोशिश कर रही हूँ। तो ये भिंडी लगाने के लिए, क्योंकि भिंडी आप जब तक कम से कम 20 पौधे आपका होगा तब आपके यहाँ भोजन के लिए पर्याप्त आधा किलो भिंडी रोज़ निकल जाएगा। तो और ऑर्गेनिक भिंडी बहुत ही फ़ायदे का चीज़ है। और ये जो यूरिया पे उगाते हैं ना,
वो एकदम बड़ा हो जाता है और सड़ जाता है। तो कोशिश कीजिए आप, अगर थोड़ी सी आपके पास जगह है तो मेहनत कीजिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये है हमारा पौधों का स्वस्थ और निरोग रहने का रहस्य, जो मानव जीवन के जैसा ही है। सब कुछ पौधों को भी चाहिए, सेम टू सेम। थैंक यू।